ये वीडियो आपको स्पेसिफिकली मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड सिर्फ बिटकॉइन पे है। और ये आपको एक मैक्रो लेवल पे एक पर्सपेक्टिव बताएगा कि एक्चुअली में बिटकॉइन स्पेस में हो क्या रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्या इस तरीके के वीडियो टाइम टू टाइम चाहिए होंगे। अगर चाहिए होंगे तो प्लीज आपका लाइक और कमेंट बहुत जरूरी होगा फ्यूचर में करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। सो बेसिकली क्या है, आपको पॉइंट नंबर वन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। सो बिटकॉइन के अंदर जो साल जब शुरू हुआ था तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज आई थी वो आई थी माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। कि माइक्रो स्ट्रेटेजी एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वो क्या करती है कि उसके पास कैश रिजर्व होता है और 425 मिलियन यूएस डॉलर का कैश था उसके पास। उसने कहा यार मैं इस कैश को कहाँ लगाऊं, इस कैश को कहीं इन्वेस्ट कर दूं। और जिस तरीके से जो यूएस डॉलर जो डी वैल्यू हो रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई पीछे से पूरी हो रही है, पीछे से प्रिंटिंग हो रही है डॉलर की, तो उससे बचने के लिए उसने कहा कि मैं कहाँ गोल्ड में लगाऊं, स्टॉक्स में लगाऊं, बॉन्ड में लगाऊं, हर जगह तो नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको सबसे बढ़िया जो ऑप्शन लगा वो लगा कि मैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जब से बिटकॉइन के अंदर अपना 425 मिलियन यूएस डॉलर जो लगाया, उसके बाद से उसका जो स्टॉक प्राइस है वो तो ग्रो करा ही करा है। साथ में जितने पैसे उसने जितने बिटकॉइन खरीदे थे आज वो भी कहीं ना कहीं कितना अप्रिशिएट कर गया। अगर मैं आपको बताऊं तो 17,000 बिटकॉइन तो सिर्फ जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो फाउंडर है माइकल स्लेयर, उसने 9,500 यूएस डॉलर पे एवरेज आउट करके खरीदे थे। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना जो कैश रिजर्व है उसका कितना सही इस्तेमाल किया। अब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ऑब्वियसली इसके एक्शन को पूरा नैस्डैक देख रहा है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो नैस्डैक के अंदर नैस्डैक 100, नैस्डैक 100 का मतलब होता है जैसे निफ्टी होता है ना, जो 50 इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। तो सिमिलरली नैस्डैक 100 मतलब नैस्डैक की अमेरिका की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनके पास 1 ट्रिलियन कैश रिजर्व है। 1 ट्रिलियन कैश रिजर्व का मतलब पता है आपको, मतलब एक एक्स्ट्रा कैश पड़ा है उनके पास। अगर इस 1 ट्रिलियन कैश रिजर्व का वो 1% मतलब 1% अगर निकालते हैं आप 1 ट्रिलियन का, तो 10 बिलियन यूएस डॉलर भी अगर वो बिटकॉइन के अंदर एंटर करते हैं अभी कुछ समय के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल बिटकॉइन का प्राइस किधर जाएगा जब 10 बिलियन यूएस डॉलर इसके अंदर एंटर होगा। मैं इसका इससे अंदाजा आप इससे इसको कंपेयर करो कि जब माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 425 मिलियन यूएस डॉलर लगाए थे तो तब से लेके अब तक बिटकॉइन के अंदर कितना बड़ा चेंज आ चुका है। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से गोल्ड गोल्ड के अंदर आपने देखा था कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ था, कितना उसने अपना ऑल टाइम हाई किया, लेकिन जब से वैक्सीन की न्यूज आई है गोल्ड के अंदर दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। तो गोल्ड भी कोई बहुत बढ़िया हेज नहीं साबित हुआ इस पूरे पेंडेमिक की सिचुएशन में। वहीं आप अगर बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन का प्राइस फॉल नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गोल्ड की जो टोटल मार्केट साइज है वो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और बिटकॉइन की जो है वो सिर्फ 0.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। तो कितना बड़ा गैप है। और दिन प्रतिदिन लोग और कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों गोल्ड के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट है वो जो फैक्ट ये बता रहे हैं, जो ट्रेंड ये बता रहा है कि गोल्ड के अंदर से इन्वेस्टमेंट निकल के बिटकॉइन की तरफ आ रही। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि अभी सिर्फ 0.3 ट्रिलियन पे है बिटकॉइन। अगर 1 ट्रिलियन पे बिटकॉइन पहुंच गया तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि हमने हमने ये तो सुना ही पीछे कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन स्पेस में एंटर कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक की करीब 100 से ऊपर ब्रांचेस हैं और ये फेमस है, ये साइज में इसलिए बड़ा है कि 600 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि इसके कितने ज्यादा इसके कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं। अब इसने क्या करा कि इससे गलती ये हुई कि ये बैकग्राउंड में एक क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आ रहा है। अब इसके जो टेक्नीशियंस कह लीजिए या जिनसे ये काम करवा रहा था, जो इसके इन हाउस जो इसके आईटी के लोग थे, उनसे वो जो एक्सचेंज थी वो लाइव हो गई। तो गलती से जब वो लाइव हुई तो वो रिकॉर्ड पे आ गई। तो पता ये लगा जब इनसे मेल्स वगैरह पूछा गया तो इन्होंने एक हिंट दिया कि यस डीबीएस इज कमिंग इन देयर इन अ क्रिप्टो एक्सचेंज। अगर डीबीएस क्रिप्टो एक्सचेंज में आता है तो सबसे पहले जो उसके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वही उसके क्लाइंट्स होंगे और उनको बिटकॉइन खरीद खरीद के देगा, क्योंकि वो जब अपने क्लाइंट्स को पिच करेगा कि उनको अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो पैसे का वो बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डीबीएस साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आ रहा है, विच इज अ मैसिव न्यूज।
उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वीजा। वीजा अभी पेपल की न्यूज सिंक इन भी नहीं हुई थी ढंग से, अभी प्रॉपर मतलब लोग उसको हजम भी नहीं कर पाए थे कि वीजा ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो यूएसडीसी की पेरेंट कंपनी है सर्कल, उसके साथ टाइप करके वीजा एक कॉर्पोरेट कार्ड लेके आ रहा है। अभी इनिशियली वो कॉर्पोरेट्स के लिए लेके आ रहा है जिसमें 60 मिलियन जो उसके मर्चेंट्स हैं वहां पे वो कॉर्पोरेट कार्ड यूज हो सकता है। करना सिर्फ इतना है, आपकी और मेरी जेब में अगर क्रेडिट कार्ड है उसको यूएसडीसी से टॉप अप करना है, जाओ और 60 मिलियन मर्चेंट्स पे आप उसको स्पेंड कर सकते हो, विच इज अ मैसिव न्यूज। आप सोचो कि अभी पेपल की न्यूज की वजह से इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी आ गई है क्रिप्टो स्पेस में, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो चाहे और चाहे वो रिटेल कस्टमर्स हो। अब वीजा के आने के बाद सोचो आप कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी इसमें आ जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यार जो अल्टीमेटली बिटकॉइन तो शॉर्ट है ना, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की एंट्री की वजह से बिटकॉइन शॉर्ट है। मतलब जितना भी बिटकॉइन की सप्लाई है वो ऑब्वियसली लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं आपको इससे अंदाजा लगाओ कि पेपल और कैश ऐप सिर्फ दो कंपनियां, जितना भी नया बिटकॉइन मिंट हो रहा है वो 100% बिटकॉइन ये दोनों कंपनियां खरीद रही हैं, पेपल और कैश ऐप। और इधर जो ग्रे स्केल है, वो जब उसने साल शुरू किया था, ग्रे स्केल कौन है? ग्रे स्केल है जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसी क्रिप्टो फंड है। तो उसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो 2 बिलियन यूएस डॉलर थी जनवरी 2020 में, आज वो 12 से 13 बिलियन यूएस डॉलर में पहुंच चुका है। मतलब 5 लाख से ऊपर बिटकॉइन उसके पास है। मतलब मैं इसको इस तरीके से एक और फिगर देता हूं कि जितनी भी बिटकॉइन की सप्लाई है उसका 4% जो है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है और ये दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये आपको चार्ट्स में आप ठीक है, चार्ट्स चार्ट्स हमेशा गलत सही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट्स के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अल्टीमेटली जो क्रिप्टो ग्रो कर रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ग्रो कर रहा है, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का पता होना बहुत जरूरी है। और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और चाहते हैं कि टाइम टू टाइम एक लॉन्ग फॉर्म में आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें जहां पे कुछ ऐसे फैक्ट्स कुछ ऐसे फिगर्स आपके सामने में लेके आता रहूं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो बेल बटन दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम ये अलर्ट मिल जाए कि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए। तो इसी थॉट के साथ थैंक यू वेरी मच।